अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तुबा इकबाल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, जो कि इस दिन का आगाज़ दुआओं के साथ और नमाज के साथ हमने किया। आज के व्लॉग में आपसे पूरे दिन आउटिंग की रूटीन भी शेयर करूँगी और साथ ही कुछ मैरिड लाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शादी सबसे पहले एक दूसरे की इज़्ज़त, फिर मोहब्बत और एक दूसरे की ज़िम्मेदारियां बांट लेने का नाम है। शादी करना तो बहुत आसान है, पर उसको निभाना उतना ही मुश्किल है वह नामुमकिन नहीं। ठीक, एक कामयाब शादी वही होती है जिसमें मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ ये वादा भी करते हैं कि ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना वो मिलकर पुरअमन तरीके से करेंगे। बीइंग अ मैरिड गर्ल, छोटी और इजी पीजी सी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ भी हैप्पी लाइफ बन सके, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। ये मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बता रही हूँ कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। आपकी किसी बात या आपकी किसी काम की वजह से आपके पार्टनर का दिल दुखा है तो फ़ौरन मुआफ़ी मांग लें और साथ ही ये यकीन भी दिलाएं कि आपका इरादा इन्हें दुख पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई बहस हो गई या लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसे जल्दी से सॉल्ट आउट करने की कोशिश करें, सुलझाने की कोशिश करें। कभी भी ये ना सोचें कि आपका पार्टनर ही पहले सॉरी बोलेगा और उसी के सॉरी बोलने का इंतज़ार ना करें, कि ये भी ना सोचें कि भाई कसूर अगर उनका है तो वही सॉरी करेंगे, मैं ही क्यों पहल करूं सॉरी करने में। अगर मैं अपना रिश्ता बचाना है, ठीक है, और रिश्ता मजबूती आगे रखनी है रिश्ते में, तो हमें कभी पहल कर लेनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है। तो कभी आप सॉरी बोल दें, कभी वो सॉरी बोल दें। एक दूसरे की सॉरी बोलने का इंतज़ार ना करें, माफ़ी मांगने के एक दूसरे का इंतज़ार ना करें, ताकि रिश्ते ज़्यादा उलझे नहीं बात आगे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका और आपके हस्बैंड का एक साथ गुजरे। हाँ जी, जो अब जॉब वगैरह के हवाले से तो मैं वो बात नहीं कर रही, मैं एक फ़्री टाइम की बात कर रही हूँ। जैसे फ़्री टाइम में हस्बैंड जो है मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, हाउस वाइफ जो है वो अपना घरेलू काम वगैरह ये सब निपटा रही होती है। तो ऐसे ही कोई सेटिंग बनाएं कि आपका और आपके हस्बैंड का कुछ एक क्वालिटी टाइम भी निकले आप लोग के लिए, ठीक है, कि जिसमें आप बैठ के घर के मसाइल पे कुछ अपने मसाइल पे आप बात कर सकें। और जानबूझ के ऐसा कोई वक्त निकालें जिसमें आप बैठ के आपस में बातें करें, गपशप लगाएं। यकीन करें, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए अगर एक दोस्त बन जाए ना, तो किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे ख़्याल में किसी और फ्रेंड की, किसी और दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, अगर हस्बैंड और वाइफ अगर आपस में उनकी अच्छी बॉन्डिंग है तो। और सबसे बड़ी बात ये कि जब से ये मोबाइल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तो इन्होंने ही रिश्ते बहुत ही कमज़ोर कर दिए हैं, ख़ासकर मियाँ बीवी के, कि हस्बैंड साहब जो है वो एक रूम में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अपना, बेगम साहिबा जो है वो दूसरे रूम में बैठ के वो अपना मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तो इन बातों की वजह से भी काफ़ी रिश्ता जो है वो ख़राब होता देखा गया है ना। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल को रखना है साइड पर और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपने एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करना है। क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करना है। लाइक आप ये बात कर सकते हैं कि भाई घर में ये चीज़ ख़त्म है तो हमें इस तरीके से लेनी है, या घरेलू मसाइल पे बात कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की तरबियत के हवाले से आप बात कर सकते हैं, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से आप मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। तो इस तरह यकीन जाने कि आपको अगर आप दोनों अगर आपस में बात कर रहे हैं ना, तो किसी तीसरे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की, गाइडेंस की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे नहीं ख्याल में कि आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना हो सके ना, जानबूझ के अपने लिए टाइम निकालें, कि ये टाइम निकालें कि आपका और आपके हस्बैंड का टाइम एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुजरे, ठीक है। अगर जैसे कि हस्बैंड जो हैं वो मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं और आप जो है वो ड्रामा देख रही हैं, तो ये है कि आप अपने ड्रामे को रखें साइड पर, ठीक है, और अपने हस्बैंड को बोलें कि हस्बैंड साहब आप भी मोबाइल रखें साइड पे,
मूवीज़ हम बाद में देख लीजिएगा आप। आए हम बैठ के कुछ बातें करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ये देखिए हर टाइम पे तो एनी टाइम पे तो फ्यूचर प्लानिंग भी नहीं होती है, ठीक है, पर कभी कभार जानबूझ के ऐसा टाइम निकाल ही लिया करें जिससे आपका और आपके हस्बैंड को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका मिल सके। और यकीन जाने ऐसा करने से आप में जो एक हिम्मत आएगी, ठीक है, हिम्मत आएगी और आप साथ साथ इस काबिल बनेंगे कि आप मिलके मसाइल का सामना कर सकेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे एक साथ बैठ के। दूसरी और अहम बात ये कि अपने पार्टनर से या अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से ये तवक्कुआत कभी ना रखें जो वो कभी उनको पूरा ना कर सके। जैसे एक बीवियों की आदत होती है, मैं ख़ुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, और ये कि एक बीवियों की आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड की जो होती है ना, उनकी जितनी पहुँच होती है उस पहुँच से ज़्यादा ही उनसे तवक्कुआत रख के बैठी होती हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि उनके हस्बैंड की इनकम कितनी है, फिर भी वो अपने हस्बैंड की इनकम से बढ़ के वो डिमांड्स कर रही होती हैं, फरमाइशी प्रोग्राम उनका ऑन होता है। सो आप कोई भी अगर डिमांड कर रही हैं अपने हस्बैंड से तो पहले ज़रूर ये बैठ के सोचें कि क्या आपके हस्बैंड वाकई वो डिमांड्स पूरी करने के काबिल अभी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकती, इसे उन्हीं पर बर्डन आएगा और बर्डन की सूरत में क्या आएगा कि फिर वो अपने आप को ख़ुद को टाइम नहीं दे सकेंगे, बच्चों को, घर को आपको टाइम नहीं दे सकेंगे बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब भी बात करें तो आपकी बातों में जो है ना अदब होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो आपकी वाइफ है। ये मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ कि आपकी बातों में अदब होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई बात है तो थैंक यू, वेलकम, शुक्रिया, इस तरह के अल्फाज यूज़ किया करें। एक तो ये अल्फाज अच्छे भी लगते हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि ये एक बात में ना निखार पैदा करते हैं, बातों में निखार पैदा करते हैं। और ऐसा करने से आपके पार्टनर को भी ये पता चलेगा कि आप उनकी कितनी दिल से रिस्पेक्ट कर रही हैं। एक और बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात कि मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे की काम का और ज़िम्मेदारियों का एहसास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का काम जो है ना वो अपनी जगह अहम है। कोई भी किसी से कमतर या ज़्यादातर ऐसा कुछ भी हिसाब नहीं है, दोनों अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। बस उन्हें समझने की थोड़ी सी हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे को। और इसी तरह के हस्बैंड की जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं जो उसे पूरी करनी ही करनी है, ठीक है, और इसी तरह हस्बैंड वाइफ़ की भी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं घर से घर से ताल्लुक़ की हुई और बच्चों से, अपने मियाँ से, ख़ुद से, जो उसे पूरी करनी ही करनी है। तो दोनों के काम बांटे हुए होते हैं कि भाई ये हस्बैंड की ज़िम्मेदारी में आते हैं जो हस्बैंड ने करने हैं, जो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये काम करना ये मेरी ज़िम्मेदारी है। एक वाइफ़ को होना चाहिए ना कि भाई अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है तो अब ये मुझे ही ये काम करने हैं, ठीक। तो दोनों को ही अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास बखूबी होना चाहिए। जैसे कि अब हस्बैंड जो है वो अगर घर के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो बीवी भी तो उन्हीं के घर को संभालती है। बेशक बीवी का अपना घर हो जाता है, ठीक है, पर बीवी भी तो उन्हीं के पीछे, उन्हीं के घर को, उन्हीं के अपने बच्चों को और उनकी फैमिली को संभाल रही होती है ना। उनकी फैमिली वालों का खाने पीने का ख़याल रखना, आने जाने का ख़याल रखना, हर एक चीज़ का ख़याल रखना, ठीक है, केयरिंग सब कर रही होती है। तो दोनों की जो ज़िम्मेदारी है ना वो अपनी जगह अलग अलग होती हैं। अब देखें, हर औरत जो है ना वो हाउस वाइफ तो नहीं होती ना। कुछ औरतें जो ऐसी होती हैं जो बेचारी की कुछ मजबूरी होती है तो वो बाहर निकल के भी काम कर रही होती हैं, ठीक है, किसी के घर से कोई काम वगैरह मिल जाना या कोई कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जॉब लग जाना, ठीक है। तो फिर ऐसे मामलात में ख़ासकर उनके हस्बैंड को ये देखना है कि भाई अब जो है वो उनकी वाइफ़ की क्या जॉब है, क्या वो ड्यूटी कर रही हैं, उनकी जॉब की नौइयत को पूरा समझें, उनके बाहर के काम की ज़िम्मेदारी को पूरा देखें, ठीक है। मतलब समझने की कोशिश करें कि अगर आपकी बीवी थकी हुई है,
आज अगर घर में कोई टाइम नहीं दे पा रही है तो मसला नहीं है, क्योंकि जैसे लाइक आप भी बाहर काम करके आते हैं, कितना थक जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी वाइफ भी है, अगर आपका साथ देने के लिए बाहर आउटिंग जॉब कर रही है, तो उसे भी आपको थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ये कि हमेशा एक दूसरे की तारीफ़ करते रिया करें, ठीक है। लाइक कभी बीवी अच्छी लग रही है तो हस्बैंड तारीफ़ कर दे, ठीक है। और कभी हस्बैंड अच्छे लग रहे हैं तो बीवी तारीफ़ कर दिया करे। हमारे में तो ऐसा ही होता है कि मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करते हैं और मैं अपने हस्बैंड की अक्सर औकात तारीफ़ कर दिया करती हूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको नज़र ना लगे ये वो, ताकि एक होता है ना, एक अच्छी बात रहती है। अंदाज़ में भी अच्छा लगता है, एक अदब में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अल्लाह ने ही शोहर का जो रुतबा है ना, मर्द का रुतबा अल्लाह ने ख़ुद ही एक ऊपर रखा है औरत से। चाहे मर्द एक बाप है, चाहे भाई है, चाहे बेटा है या चाहे शोहर है। बेटा तो खैर माँ के लिए थोड़ा वो हो जाता है, मतलब कि मैं इस हैसियत से बात कर रही हूँ, जैसा लाइक शोहर है, बाप है, भाई है, तो अल्लाह ने ख़ुद इसका मर्द का रुतबा जो है ना वो ऊपर रखा है थोड़ा। तो कभी हम तारीफ़ कर दिया करेंगे अगर अपने हस्बैंड की, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लाइक हमें अच्छा लगता है ना कि हमारी तारीफ़ात हों, हमारी तारीफ़ें हों, हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ़ें करें, तो बेचारे हमारे हस्बैंड का भी दिल होता है कि हम बीवियाँ भी उनकी तारीफ़ें करें। तो कभी हमें भी उनकी तारीफ़ें कर लेनी चाहिए कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या जो आपने ये ड्रेस कलर पहना है ये आप पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और ये कि अगर हस्बैंड जो है वो अगर एक कोई बड़ी से बड़ी कोई चीज़ हो या एक छोटी से छोटी कोई एक चीज़ हो, लाइक चॉकलेट हो, कोई भी चीज़ जो आप शौक़ से खाती हैं या आपको अच्छी लगती है, जैसे लाइक रिंग हो गई छोटी या चॉकलेट्स वगैरह, एवरीथिंग कुछ भी हो गया, तो आप खुल के उस चीज़ से मोहब्बत का इजहार करें। मतलब अपने हस्बैंड को बोलें कि भाई मुझे ये बहुत पसंद है और आप लेके आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। खुल के वेलकम करें अपने हस्बैंड का। इसी तरह अगर आपकी जो वाइफ़ है उन्होंने अगर कोई अच्छी चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, घर में कोई अच्छा खाना वाना बनाया हुआ है आपको जो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप खुल के वेलकम करें, खुल के अपनी वाइफ़ का जो है वो उनकी तारीफ़ें करें, ताकि उन्हें भी अप्रिशिएट्स मिले, ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगे कि हाँ भाई अब मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के बनाए हुए खाने अच्छे लग रहे हैं। और ये नहीं कि हाँ बस अच्छा है, नहीं, खुल के थोड़ा उनका वेलकम करें ताकि उन्हें मज़ीद मोटिवेशन मिले, वो मज़ीद आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बना दे रहे हैं। और मियाँ और बीवी को चाहिए कि वो हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते रहा करें। अब ये इजहार जैसे कि एक अमल से ही नहीं, कभी ज़ुबान से भी हो जाना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई हम तो बहुत प्यार करते हैं, इन्हें पता है ये वो, पर कभी कभी जो है मोहब्बत है ना वो इजहार मांगती है, ज़ुबान से इजहार मांगती है। अब इसी बात को देख लें कि अगर एक बीवी है, वो हाउस वाइफ है या कुछ भी है, मतलब कि हाउस वाइफ है जो भी है, अगर वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो निभा रही है, बखूबी निभा रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, आपके घर को संभाल रही है, आपके घर वालों की केयर कर रही है, आपके जो घर में मेहमान आना जाना है उन सबको देख रही है, हर एक चीज़ कर रही है, तो वो भी सिर्फ एक अमल से इजहार नहीं चाहती, वो भी एक ज़बान से इजहार चाहती है। और इसी तरह जो हस्बैंड भी हैं वो भी आपके बीवियों के सिर्फ अमल से इजहार नहीं, बीवियों की ज़बान से भी अपने लिए इजहार मोहब्बत चाहते हैं। तो दोनों को ही जो है ना वो सिर्फ अमल से ही इजहार नहीं बल्कि अपनी ज़बान से भी इजहार मोहब्बत करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब जो है वो हस्बैंड्स जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम तो अपनी बीवियों की सारी जो है ना वो ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, बस यही काफ़ी है, ये वो नहीं। कभी कभी देखें जो बीवी है ना उनको अमल से नहीं ज़ुबान से भी जो है ना वो इजहार मोहब्बत चाहिए होती है कि भाई हमारे हस्बैंड तो फिर ये करते मतलब किस तरह इजहार नहीं कर रहे हमसे, तो फिर बाद में जो है ना वो थोड़ी मुश्किलात और बातें इन्हीं बातों से है ना जन्म लेती हैं। ये छोटी मोटी बातें होती हैं ना, ये फिर बड़ी बातें एक जन्म ले लेती हैं फिर। और ये बात भी साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर जो है आपको क्वालिटी टाइम मिल रहा है, अगर आप एक दूसरे के लिए निकाल रहे हैं ना वक्त अपना, तो उस वक्त में ना अपने से जुड़े रिश्तों की जो बातें हैं ना कड़वी बातें, ठीक है, लाइक आप सब समझ रहे होंगे, उन बातों को जो है ना वो ना रखें,
अपना जो अच्छा वक्त है ना उसमें आप लोग अपनी ही अच्छी अच्छी बातें क्या करें, जैसे कि मतलब कि घर के कोई बातें हैं तो वो आप शेयर कर लें एक दूसरे से, ठीक है। तो अपने लिए जब वक्त निकाल रहे हैं ना तो अपनी ही बातें करें, ठीक है। अब ये ना करें कि भाई हस्बैंड बीवी ने कुछ बोल दिया कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हमें होता है, ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। ये भी एक टाइम होता है अपने हस्बैंड से आप किस टाइम पे शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए बिल्कुल ख़ास वक्त निकल रहा है ना, तो वो जो है ना आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड से बातों में निकालिए, ठीक है, अच्छी बातों में निकालिए। और ना ही इस तरह हस्बैंड को भी ये नहीं करना चाहिए कि अगर क्वालिटी टाइम निकल रहा है, ठीक है, जो आपका क्वालिटी टाइम अपने वाइफ के साथ, तो उसमें ये ना देखिए कि आपने भाई मेरे ड्रेस को प्रेस नहीं किया, आपने मेरे ऑफिस के ड्रेस को प्रेस नहीं किया, आपने मेरे ये नहीं किया, ठीक है, आपने मेरा बैग जो है वो ऑफिस बैग रेडी करके नहीं रखा, आपने मेरी शू पॉलिश करके नहीं रखी। इस तरह ना कीजिए, ठीक है। अपने जो काम हैं वो वाइफ सोते टाइम तक भी पूरा करके ही सोती है। एक जो वाइफ होती है वो सोते टाइम तक भी अपने जो काम है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरा करके ही सोती है। तो जो अगर ये आपको लम्हात मिलते हैं या आप निकालते हैं अपने लिए वक्त टाइम निकालते हैं ना, तो इनको भरपूर और खुल के जिया करें, ना कि एक दूसरे से शिकवा शिकायत करने में ये वक्त भी गुजारें। फिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को है ना एक कामयाब बनाने के लिए अपने पार्टनर की सिर्फ एक जो एक खूबियाँ होती हैं ना, उनको आपने अपने माइंड में रखना है। देखिए, एक इंसान है ना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में खूबी खामियां होती ही होती हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है ना एक कामयाब रिश्ता चाहती हैं ना, तो आप जो है अपने पार्टनर की सिर्फ़ और सिर्फ एक खूबियों पे निगाह रखें। खैर, खामियां भी छोड़ी तो नहीं जा सकती, तो वो आप उनसे डिस्कस करें कि देखें आपकी ये आदत है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप कोशिश करें आप इसे चेंज कीजिए, ठीक है। तो पर आपने जो है ना ये आपने अकेले में बात करनी है, ज़रूरी नहीं कि आपने किसी सेकंड पर्सन के सामने ये बात करें, नहीं, ये बहुत बुरी बात हो जाएगी। फिर आप अकेले में बैठ के अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ से ये बात करें कि देखें आपकी ये खूबी माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर आप में जो ये आदत है या ये ख़ामी है ना, इसको आप थोड़ा सा अगर हो सके तो आप इसको चेंज करने की कोशिश करें। इस तरह भी गुफ्तगू की जा सकती है ना। सो अपने पार्टनर की जो खूबियाँ हैं उन पे निगाह रखें, उन पे नज़र रखें, उनकी तारीफ़ करें, और जितनी खामियाँ हैं ना उनको सब इग्नोर करें, नज़रअंदाज कर दें। ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके रिश्ते के लिए भी बेहतर है, और आपकी एक जो मैरिड लाइफ है, एक अच्छी जो बॉन्डिंग बनती है, उसके लिए भी ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप बार बार आप उन्हीं खामियों को लेकर पीछे रहेंगी ना कि भाई आप में ये बात है, ये बात है, ये बात है, तो इस तरह फिर बॉन्डिंग बहुत कच्ची हो जाती है, रिश्ते बहुत कच्चे हो जाते हैं। मतलब कि इस तरह के फिर हर छोटी बड़ी बात में भी लड़ाई झगड़ा बहस मुबाहिसा इस तरह रहता है। तो कोशिश करें सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो है ना वो खूबियों पे आप निगाह रखें, खामियों को थोड़ा नज़रअंदाज करने की भी कोशिश करें। लाइक जैसे मैंने पहले समझाया ना, पहले बताया था व्लॉग के स्टार्टिंग में ही कि एक मैरिड लाइफ अच्छी वही गुजर सकती है जो दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ का दूसरा नाम यही है कि भाई हम अपने जो पार्टनर है उसके खामियों को भी हम थोड़ा सा समझौता करने की कोशिश करें उनके साथ भी। बाज़ औक़ात ना ऐसा होता है कि अक्सर घरों में ना घर की जो लेडीज़ होती हैं, औरतें होती हैं, बीवी होती है, उसे इख्तियारात नहीं मिलते कि वो घर में अपने कोई बात आगे रखे या मतलब कि कोई फ़ैसला रखे, या कोई ऐसे इख्तियारात नहीं होते उसके पास। तो मेरा यही मैसेज है आप सबके लिए कि हस्बैंड्स को इतना होना चाहिए कि अगर आपकी घर से रिलेटेड, आपके रिश्ते से रिलेटेड और या आपके बच्चों से रिलेटेड जो भी बातें हैं ना, तो दोनों के जो फ़ैसले हैं वो मिल के करने चाहिए। मतलब दोनों मिल के फ़ैसला करें, ये नहीं है कि भाई हस्बैंड ही सब कर रहे हैं, वही सब डिसीजंस ले रहे हैं, नहीं। बच्चे जब दोनों के हैं तो दोनों को ही मिल के एक ना जो है ना वो फ़ैसले लेने चाहिए, और औरत को भी इतने इख्तियारात देने चाहिए। और साथ ही एक जो है ना ये ज़िंदगी का एक उसूल बना लें कि पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ना कुछ राज बताती हूँ मैं आपको कि महदूद तवक्कुआत रखें, महदूद ताल्लुकात रखें और महदूद ख्वाहिशात रखें। ये 3 बातें अगर आप मेरी राज समझ के अगर मान लेंगे ना,
तो आपकी जो लाइफ़ है ना वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी गुजरने लगेगी। के महदूद तवक्कुआत कि किसी से आपने किसी से भी इतनी तवक्कुआत नहीं रखनी है कि भाई यही बंदा जो है अब हस्बैंड को ले लें या किसी रिश्ते को ले लें कि भाई इस रिश्ते से मुझे बहुत तवक्कुआत हैं, सही है, या अपने हस्बैंड को लेके मुझे बहुत तवक्कुआत है। हाँ भी अपने हस्बैंड से तवक्कुआत रखनी चाहिए, पर उतनी तवक्को रखें जितना वो उन पर पूरा उतर सकें, ठीक है। तो महदूद तवक्कुआत रखें और महदूद ताल्लुकात रखें, मतलब कि एक होता है ना, इससे भी ताल्लुक़ बना लिया, इससे भी दोस्तियाँ पाल ली, ये इतनी दोस्तियाँ रखना नहीं। दोस्तें हज़ार नहीं, दोस्तें एक रखो, पर इतनी ख़ास रखो ना कि आपको ज़रूरत के वक्त आपको काम आ सके। तो जो है ना वो तवक्कुआत और ताल्लुकात भी आपको महदूद रखने चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपको जो ख्वाहिशात है ना, वो कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि भाई हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी हमारा हो जाए, ये चीज़ भी हमारी हो जाए, हमें ये चीज़ भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। एक वक्त आता है, एक वक्त पे आकर हर एक चीज़ हमारे पास होती है। ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। कि कहते हैं किसी किसी को हर एक चीज़ मिल जाती है, हर एक शे मिल जाती है, और किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये सब अपने अपने नसीब की बात होती है, अपने अपने जो है ना वो किस्मत की बात होती है। बेशक दुआओं में ये इतनी पावर तो है कि हम अपने जो है ना वो किस्मत, अपने जो है नसीब को चेंज कर सकते हैं दुआ मांग के। तो हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए अल्लाह पाक से, और अपने अच्छे नसीब की, अपने बच्चों के अच्छे नसीब की, और अपने अच्छे पुरसुकून फैमिली और घर के लिए हमेशा हमें दुआएं करनी चाहिए। जैसे कि एक हाउसवाइफ होती है ना, उसको एक घर की मलका कहा जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर की हाउसवाइफ हूँ, अपने घर की मलका हूँ। तो बस इसी तरह जो है ना वो एक मलका का घर में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको यूँ देती हूँ कि हमारे जिस्म में सबसे जो है, हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट क्या है, हमारा हार्ट है, ठीक है। अगर हमारा हार्ट अच्छा रहेगा तो ही हमारी बॉडी पूरी अच्छे से वर्क करेगी, अच्छे से काम करेगी। तो इसी तरीके से अगर जो हमारे घर की जो मलका है, हाउसवाइफ है, वो अगर हैप्पी रहेगी और फिट रहेगी तो ही पूरे घर को अच्छे से देखभाल कर सकेगी। तो बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हाउसवाइफ खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रहेगा, और अगर हाउसवाइफ उदास तो पूरा घर उदास। ज़िंदगी में ना कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपकी लाइफ में ना करवाहट घोल देते हैं, पूरी बुरे तरीके से आप पे एक बुरा असर रखते हैं, और ये कि कुछ करवाहट घोल देते हैं। पर आपको ख़ुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहें ताकि आपका घर भी खुश रहे। यही मैंने बताया ना कि अगर आप हाउसवाइफ एक घर की मलका है, अगर वो हाउसवाइफ खुश रहेगी तो घर भी हैप्पी रहेगा। अगर हाउसवाइफ जो है उदास रहेगी तो घर भी उदास हो जाएगा। सबसे पहले अपनी सोच को ना बदलें, अपनी सोच में कुछ पॉजिटिविटी लेके आएँ। और आप में से अक्सर ख़वातीन ये समझती होंगी कि भाई रानी बनकर आई थी और नौकरानी बन के रह गई, ठीक। अब ज़रा मुझे आप बताएं कि क्या अपने लिए काम करना गलत है? क्या अपने लिए, अपने घर वालों के लिए काम करने से कोई औरत जो है या कोई लड़की जो है वो नौकरानी बन जाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरीके से आपने अपनी ज़िम्मेदारी को देखना है, और ये भी बात अपने माइंड में बैठानी है कि क्या मलका बनना आसान है क्या? अब मलका बनना आसान तो नहीं है, और हर औरत मलका बन भी नहीं सकती, ठीक है। तो अपने घर में अपनी ज़िम्मेदारियों को आप पहचानें, और अपने घर में एक फ़ील फ्री होके रहें, जैसे एक मलका रहती है, एक क्वीन रहती है। तो आप अपने घर की, आप खुद बॉस हैं, क्वीन हैं। अपने घर में आप मलका बन के रहें, पर साथ साथ एक मलका की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है, अपने बादशाह के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शहज़ादे और शहज़ादियों के लिए। तो उनको भी अपने बखूबी नज़र में रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है अब घर की ज़िम्मेदारी में इतना जुट गई हैं कि अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिए बिल्कुल भी। देखें, आप
की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, आपको अपने आप को भी टाइम देना है, ठीक है। अभी आप किस तरह मैनेज करती हैं आपके ऊपर है, पर आपको ये मैनेजमेंट लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। कि अगर आप सुबह उठ रही हैं, अपने आप को जो मॉर्निंग रूटीन है आपकी वो सब कर रही हैं, जो नाश्ता वगैरह ये सब बनाना सब कर, हाँ जी, तो ये सब कर रही हैं, तो उसके बाद आपने लाजमी अपने लिए टाइम निकालना है कि आप अभी घर के काम वगैरह करके आप कपड़े चेंज करें, ठीक है। शावर लें, कपड़े चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखें, हल्की सी हो सके तो लिपस्टिक लगा लें, लिप ग्लॉस लगा लें और अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखें, ताकि आप अच्छी रहेंगी तो आपका घर भी अच्छा रहेगा। और बस इसी के साथ ही मेरा आज का जो व्लॉग है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का व्लॉग यही था मेरा कि हम जो थे वो गए हुए थे कायदे आज़म की मज़ार पे, ठीक है। और ये जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे अपनी एनिवर्सरी पे, हमारी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, हाथों में गजरे पहनाए थे और हम बाहर गए थे, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये टोटली मेरे लिए सरप्राइज़ था, कोई भी मुझे पता नहीं था कुछ भी इसके बारे में, ये टोटली मेरे लिए सरप्राइज़ था ये मेरे हस्बैंड की तरफ से। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था ये ड्रेस, बहुत 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 मुझे अच्छा लगा। और ये व्लॉग जो है वो अब जाके अपलोड कर रही हूँ बहुत टाइम के बाद, ठीक है। और ये व्लॉग था मेरा फ़ेब का व्लॉग था, ठीक है। फ़ेब में ये हमारी एनिवर्सरी होती है 16 फ़ेब, सो ये तब का व्लॉग था जो अब मैं जाके अपलोड कर रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने सिया था, ईद पे पहना था और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मैंने खुद स्टिचिंग की थी इस ड्रेस की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये ड्रेस पहनने में भी इतना कंफर्टेबल था और सच पूछूं तो ये कलर मुझ पे बहुत सूट भी कर रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था, तो मैं बहुत खुश भी थी और मैं बार बार इनका थैंक्स कर रही थी। बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा, तो व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।